ओम नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमम् अद्भुतम् कलिकुलवनहन्ता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री कल्कि नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि राजा शशिध्वज जिस माया स्तोत्र को पढ़ करके उसका वर्णन करके अपनी पत्नी सुशांता सहित भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए हैं, वही माया स्तोत्र सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया है। और यही माया स्तोत्र लोक कल्याण के लिए जगत प्रसिद्ध हुआ है। अब इससे आगे कथा सुनिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब तक मैंने तुम्हें भगवान श्री विष्णु के दशम अवतार श्री कल्कि जी की कथा का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें शशिध्वज की कथा का विस्तार से वर्णन किया है। हे जिज्ञासुओं, अब मैं आपको भगवान श्री कल्कि नारायण जी के परम अलौकिक अद्भुत चरित्र को सुनाता हूं। श्री कल्कि जी अपने परम प्रिय नगर संभल में आकर के राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। और जब वो राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं तो वेदो धर्म कृत युगम देवालोकाश्चराचरा हृष्टा पुष्टा ससंतुष्टा कल्कौ राजनीचा भवन। कल्कि जी राज सिंहासन पर उपविष्ट हुए हैं। वेद, धर्म, सतयुग, देवता एवं स्थावर जंगम आदि समस्त जीव उनके राज सिंहासन पर विराजमान होने से हृष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट हो गए हैं। पहले युग में जो पुजारी लोग अनेक भूषणों से भूषित होकर के देव मूर्तियों में इंद्रजाल के समान वृत्ति कल्पित किया करते थे, इस समय माया मोह से वंचक साधुओं को धोखा देने वाले पाखंडी समाप्त हो गए हैं। कल्कि जी के राजा होने पर सभी लोग सर्वांग में तिलक धारण करने लगे हैं। इस प्रकार कल्कि जी पद्मा और रमा जी के साथ संभल ग्राम में वास करने लगे हैं और चारों ओर प्रजा अत्यंत प्रसन्न होकर के रहने लगी है। नित्य प्रति पूजन और गुणगान होने लगे हैं। सृष्टि में सतयुग के आगमन से धर्म का प्रसार होने लगा है। कहीं भी दुराचारियों का प्रभाव तो लेश मात्र भी नहीं रहा है, सब समाप्त हो गया है, क्योंकि धर्म और सत्य दोनों के दोनों अपने चारों चरणों सहित विराजमान हो गए हैं। सतयुग आरंभ हो गया है। एक दिन की बात है, कल्कि जी के परम पिता परम भक्त श्री नारायण के प्रिय श्री विष्णु यश ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, समस्त संसार को सुख प्रदान करने वाले, जगत का कल्याण करने वाले, सर्व पूज्य सभी देवताओं के निमित्त में एक यज्ञ करना चाहता हूं। पिता के वचन सुनकर कल्कि जी बड़े प्रसन्न हुए और विनय सहित पिता से कहा, हे पिताश्री, मैं धर्म, अर्थ, काम और सिद्धि के लिए कर्मकांड के अंतर्गत राजसूय, अश्वमेध एवं अन्य यज्ञों का तुरंत अनुष्ठान करता हूं। आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा है। मैं तुरंत यज्ञनाथ श्री नारायण जी की पूजा करूंगा। माता पिता के वचनों को, उनकी इच्छा को आज्ञा मान करके जो पुत्र उनके कार्यों को तुरंत करता है, उसे मैं अत्यंत प्रिय हूं और मैं उसे अत्यंत प्यारा होते हुए उससे बहुत प्रेम करता हूं। इस प्रकार कल्कि जी ने गंगा और यमुना के बीच स्थित पवित्र भूभाग पर यज्ञ करने का अनुष्ठान किया है। माता पिता तथा भ्राताओं सहित महान यज्ञ का आयोजन किया गया है। भगवान श्री कल्कि नारायण जी ने अनंत यज्ञ करने वाले बड़े बड़े कर्मकांडी विप्रों को आमंत्रित किया है और सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु भगवान श्री परशुराम जी का स्मरण किया है। उनके साथ ही कृपाचार्य जी, वेदव्यास जी, अश्वत्थामा जी, वशिष्ठ जी और अनेक महर्षि वेद पारंगत ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है। वहां स्नान आदि करके, दीक्षा ग्रहण करके उनकी पूजा अर्चना की है। विधिवत पूजा अर्चन करके यज्ञ आरंभ हुआ है।
ऐसा पुराणों में लिखा है। 1 वर्ष तक वो यज्ञ चलता रहा है। 1 वर्ष उपरांत यज्ञ को हर प्रकार से परिपूर्ण करके, विधिवत पूजन अर्चन करके ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के चव्य, चोष्य, लेह, पेय और अनेक प्रकार के द्रव्य विधिवत भोजन कराया गया है। उस दिन तिथि द्वादशी तिथि मानी गई है। यज्ञ सर्वांग भली भांति संपूर्ण हुआ। अग्नि ने स्वयं आकर के आहुतियां स्वीकार की हैं। 6 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। पवन देव ने स्वयं आकर सब ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को भोजन परोसा है। कमल नयन श्री कल्की जी ने इस प्रकार पिता की इच्छा को पूर्ण करने के निमित्त यज्ञ संपूर्ण करके दान आदि से सबको संतुष्ट किया है। तत्पश्चात पूरे नगर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के कीर्तन और नृत्य आरंभ हो गए हैं। सभी स्त्री पुरुष भगवान श्री नारायण जी के कीर्तन, भजन, पूजन करने लगे हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी स्त्री पुरुषों को नारायण नारायण कहते हुए श्री कल्की नारायण की ध्वनि सबसे उच्चरित होने लगी है। भगवान श्री कल्की ने यथोचित सबको द्रव्य दान दिया है। अपने पिता के हाथों सबको उचित दान दिलवाया है। उधर आकाश से रंभा अप्सरा ने पृथ्वी पर आकर नृत्य प्रस्तुत किया है। नंदी ताल से बाजा बजाने लगे हैं। हुहु गंधर्व ने गान किया है। इस प्रकार श्री कल्की जी और विष्णु यश की सभा में ब्राह्मण और पंडितगण पूर्व युग के राजाओं के चरित्रों का गुणगान करने लगे हैं। जगदीश्वर श्री कल्की जी ने सतपात्रों और ब्राह्मणों को धन आदि देकर संतुष्ट किया है और पिताजी की अनुमति से गंगा जी के तट पर ही कुछ दिन के लिए निवास किया है। आज की कथा इतनी ही। आगे की कथा अगली एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।